हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहा जाता है कि जो फेथ होता है, फेथ का मतलब होता है विश्वास, वो पहाड़ों को भी, पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड बी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें अपना फेथ विश्वास किस में करना चाहिए? दिस इज़ अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। इस सवाल का जवाब इस कहानी में ये सवाल इस कहानी में पूछा गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को लेटर लिखता है। वन इज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी क्रॉप्स रुइंड मतलब होता है बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, कितने पैसे मांगता है वो भगवान से? 100 पैसोज। पैसोज यहाँ पर करेंसी का नेम है, एक तरह की मुद्रा है पैसोज। डज लेंचो लेटर रीचेज गॉड, क्या भगवान के पास जो लेंचो का लेटर है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या वो भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। सोचिए कि इन सवालों का क्या जवाब होगा। इन प्रश्नों के जवाब आपको हमें आगे की स्टोरी में मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो कि उस वैली में, उस घाटी में अकेला घर था। जो कहाँ पर था वो घर? वो था सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है किसी पहाड़ी का टॉप, पहाड़ी के टॉप पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स इट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई से हमें बड़े आसानी से नदी दिखाई देती थी और खेत दिखाई देता था जिसमें राइप कॉर्न, कॉर्न क्या होते हैं? भुट्टे, पके हुए भुट्टे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स जगह जगह वहाँ पर क्या होते थे? फूल नजर आ रहे थे, भरा हुआ था वो सारा, कवर्ड था फूलों से। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, उसको देखकर ऐसा लगता था बड़ी ही प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब कि बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। अच्छी फसल होने का वो क्या दे रहा था? संदेश दे रहा था। इट वॉज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। सिर्फ किस चीज़ की जरूरत थी अर्थ को, धरती को? डाउन पावर। डाउन पोर का मतलब होता है हैवी रेन होना, तेज बारिश होना, या थोड़ा सा हल्का सा शावर, हल्की हल्की बारिश होना। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह जो फार्मर था, लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े ही अच्छे से जानता था, बड़ी क्लोजली जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं कर रहा था बट सी द स्काई टूवर्ड, सिर्फ आसमान की तरफ देखता जा रहा था। द नॉर्थ ईस्ट, देखता जा रहा था, बादलों को देखता जा रहा था कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। फिर वो अपनी वाइफ से एक सवाल पूछता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अपनी पत्नी से पूछता है, क्या कुछ पानी बरसने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो उसकी पत्नी थी वो रात का खाना बना रही थी। सपर क्या होता है? रात का खाना। उसकी पत्नी जो रात का खाना बना रही थी उसने रिप्लाई करा, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो बड़े लड़के थे वो खेत में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और जो छोटे लड़के थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल देम टू ऑल, फिर उसकी उनकी मदर थी, उन्होंने सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन करने के लिए, रात का खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, वो खाना खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा उसने अनुमान लगाया था। क्या हुआ? उसने क्या प्रिडिक्ट किया था? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल लग रहे थे। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादल आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो कैसी थी? बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी, बड़ी ही अच्छी हवा चल रही थी, ताज़ी और मीठी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। द मैन कौन? यहाँ पे लेंचो की बात कर रहे हैं। वो बाहर गया, कोई और कारण नहीं था उसके बाहर जाने का, सिर्फ एक रीज़न था कि वो उस बारिश का प्लेजर फील करना चाहता था, अपनी बॉडी पे बारिश को गिरते हुए महसूस करना चाहता था। वैन ही रिटर्न, और जो वापस आया, ही एक्सक्लेम, वो जोर से चिल्लाया। एक्सक्लेम का मतलब होता है एक्सक्लेम करना, बहुत ही हैरानी से उसने एक्सप्रेशन दिया, दीज आर अन ट्रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से नीचे गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। उसने कॉइन्स इसलिए बोला क्योंकि जब बारिश होगी तो फसल होगी अच्छी, तो उसको बहुत अच्छी, वो क्या करेंगे, ही कैन मेक अ प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारे उससे वो पैसे बना पाएगा। तो जो बड़ी ड्रॉप्स थी, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, तो बड़ी ड्रॉप्स को उसने 10 सेंट के पीसेस बोला। और जो छोटी ड्रॉप्स थी, द लिटिल वंस आर 5, वो 5 सेंट है। यहाँ पे सेंट का मतलब ही वहाँ की करेंसी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने उसको कॉइन से क्यों कंपेयर करा? बिकॉज ही वुड मेक अ प्लेंटी ऑफ मनी, वो बहुत सारे पैसे कमाता अगर अच्छी उसकी फसल होती।
With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. बड़े ही संतुष्ट होकर वो क्या कर रहा है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद its flowers draped in a curtain of rain, उनको वो देख रहा है जो कि जो उसके खेत हैं जिसमें 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 फूल लगे हुए हैं, जो कॉर्न भुट्टे की फसल लगी हुई है और जिसपे क्या पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। ड्रेप का यहाँ पे मतलब होता है कवर्ड, जो कि जिसपे क्या पड़ रही है, यहाँ पे बारिश पड़ रही है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड चलने लग गई। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन क्या होते हैं, ओले गिरने लग गए, ओलावृष्टि होने लग गई, हेल स्टोन्स गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, वो तो सचमुच ही सिल्वर क्वाइन जैसे लग रहे थे। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, वो तो दिखने में भी सिल्वर के क्वाइन की तरह ही लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वो एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन मतलब वो बारिश में बाहर निकल गए। रैन आउट, दौड़ पड़े टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, फ्रोजन पर्ल किसको बोला है, जो ओले गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए जो बॉयज थे वो बाहर निकल पड़े। तभी लेंचो ने क्या बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत खराब हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, अब बहुत दुखी एक्सप्रेशन दिया उसने। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे काश ये जल्दी जल्दी ये चीज़ यहाँ से पास हो जाए, मतलब ये फटाफट से ये ओला जो हेलस्टोन गिर रहे हैं ये गिरने बंद हो जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वहाँ पर ओले गिरते रहे घर के ऊपर। द गार्डन में गिरते रहे, हिल साइड्स पहाड़ी पर गिरते रहे, कॉर्नफील्ड्स के खेतों में गिरते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी जो वैली थी वो ओलों से भर गई। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत कैसा दिखने लग गया, वाइट नजर आने लग गया। एज इफ इट कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे कि वो किससे ढका हुआ हो, नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ती भी नजर नहीं आ रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जितना भी उसका भुट्टा था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल भी सारे प्लांट से जो फूल थे वो भी गायब हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब जो लेंचो था वो बहुत सैड हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जब तूफान चला गया वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, क्या बोला लेंचो ने, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग का मतलब होता है यहाँ पे प्लेग ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट एक तरह के क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं और उसको फसल को क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। तो प्लेग ऑफ लॉकस्ट उसको ही बोला है, बहुत सारी नंबर में वो लॉकस्ट आ जाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो ने कहा अपने बेटों से कि अगर प्लेग ऑफ लॉकस्ट भी आता वो भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितनी कि अब हो गई है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, प्लेग ऑफ लॉकस्ट ने भी कुछ छोड़ दिया होता, लेकिन इस हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द ईयर विल हैव दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी, कोई भी भुट्टा हमारे पास नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, सॉरोफुल मीन्स बहुत ही उदास वो रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमारा सारा काम था वो बेकार हो गया, वो बर्बाद हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सबके दिलों में जो उस solitary means उस अकेली सुनसान घर में जो कहाँ था, जो वैली के बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल घाटी के बिल्कुल बीच में था, उनके दिल में एक सिंगल होप, एक उम्मीद थी। वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हमें सहायता मिलेगी। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ने बोला डोंट बी सो अपसेट, तो आप इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टोटली बर्बाद हो गया है, सब लॉस हो गया है, सब चला गया है, लेकिन याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो लेंचो था उसकी एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उसकी मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, लेंचो को जैसा बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था, सिखाया गया था बचपन से कि जो भगवान है उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, हमारी कॉन्शियस का मतलब होता है, कॉन्शियस का मीनिंग होता है हमारी अंतरात्मा जो ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ सही है या गलत है। द इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। तो भगवान हमारी कॉन्शियस को भी देख सकते हैं, उसमें भी अगर कोई बात होगी तो वो भी गॉड को पता लग जाती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग ये है कि लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, एक ऑक्स की तरह वो काम करता था, एक बैल की तरह खेतों में वो काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लेटर लिखा जाता है, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, अगले जो संडे उसने डे ब्रेक, सुबह जैसे ही दिन शुरू हुआ, उसने एक लेटर लिखना शुरू
करा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। वो लेटर वो खुद ही कहाँ लेके गया, टाउन, अपने शहर लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और जो बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठी डाली जाती है उसमें उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो क्या था, वो कुछ नहीं, बस वो भगवान को एक लेटर था। इट वॉज अ लेटर टू गॉड। उसने क्या लिखा लेंचो ने अपने लेटर में, गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। पैसोज का मीनिंग वहाँ की करेंसी है। टू सो माई फील्ड, सो का मतलब होता है बोना, फसल बोना, मेरे खेतों को फिर से मुझे फसल बोनी है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल नहीं आती मुझे जीने के लिए भी पैसे चाहिए, बिकॉज हेल स्टॉर्म ने तो मेरी सारी फसल क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। पैसोज एक करेंसी है जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है ये। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लेटर के ऊपर हम जैसे एड्रेस लिखते हैं तो उसने उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड। एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसने लेटर क्या करा, मेल बॉक्स में डाल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही नहीं, उसने लेटर, पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर अंदर रख लिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान था। एंड वेंट टू टाउन, और फिर वो कहाँ चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस गया, उसने लेटर के ऊपर जैसे स्टैम्प लगाते हैं हम, उसने स्टैम्प लगाई, और अब उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। अब वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर। अब वहाँ वो लेटर था, वो वहाँ के पोस्टमैन को, जो वहाँ का एक एम्प्लॉय था, कर्मचारी था, उसने उसने उस लेटर को देखा, जो कि पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। अपने बॉस वहाँ का कौन था, पोस्ट मास्टर, उसके पास वो हंसता हुआ गया, लाफिंग हार्टली मतलब बड़ा दिल खोल के हंस रहा था। और उसने लेटर टू गॉड, जब उसने देखा कि एक इंसान ने भगवान को लेटर लिखा है तो वो हंसने लगा, और वो लेटर लेके वो पोस्ट मास्टर के पास गया। नेवर इन हिज करियर अ पोस्ट मैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस करियर, अपनी पूरी ज़िंदगी के करियर में पोस्टमैन ने, कि भगवान का किसी ने लेटर लिखा हो कभी उसने इस एड्रेस को, तो कभी उसने जाना ही नहीं था कि भगवान का भी कोई एड्रेस होता है। अब हमारे पास एक नया कैरेक्टर आता है हमारी स्टोरी में, द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो कैसा था, वो फैट था, वो थोड़ा देखने में मोटा था, और एमिएबल वर्ड आपको याद रखना, बहुत फ्रेंडली था, बहुत प्लेजेंट था, बहुत ही जो अच्छे स्वभाव के होते हैं उसके इंग्लिश में वर्ड होता है एमिएबल। तो पोस्ट मास्टर फैट था और एमिएबल फेलो था। He was fat and amiable fellow, also broke out laughing, वो भी हंस पड़ा। But almost immediately he turned serious, लेकिन अचानक से फिर वो फटाफट से वो सीरियस भी हो गया, वो थोड़ा गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस अपने उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए, पटकते हुए बोला, कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता, जिस इतना विश्वास इस इंसान के अंदर है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता, इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ उसने बात करनी शुरू कर दी, इतना विश्वास कर रहा है भगवान पे कि उसने भगवान को एक लेटर ही लिख डाला। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वो जो राइटर, किसकी बात हो रही है, लेंचो की, वो लेंचो का जो भगवान के अंदर फेथ था उसे वो शेक नहीं करना चाहता था, उसे वो हिलाना नहीं चाहता था, उसको वो डगमगाना नहीं चाहता था। तो उसने, पोस्ट मास्टर ने क्या करा, ही केम अप विद एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, चलो हम इस लेटर को आंसर करते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उसने लेटर खोला, उसे पढ़ा, तो ये बात एविडेंट हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ चिट्ठी में आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेंचो ने तो भगवान से क्या मांगे हैं, पैसे मांगे हैं, तो कुछ और चीज़ भी चाहिए। गुडविल सिर्फ हमारी अच्छी शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, गुडविल से काम नहीं चलेगा, इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा कि हम लेटर लिख देंगे शाई से, बट उसके लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। लेकिन अब पोस्ट मास्टर तो अपने जो उसने इरादा किया था, जो रेजोल्यूशन किया था, उस पर पक्का था। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मीन्स अपने जो उसने बात की थी उस पर वो पक्का था। ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो जो उसको बाकी एम्प्लॉयज़ थे उससे उसने पैसे मांगे कि तुम सब पैसे इकट्ठे कर लो, और ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का भी उसने कुछ हिस्सा डाला। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे उसके जो दोस्त थे उनको उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे दे दिए फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब क्या होता है, चैरिटी होती है दान देना, तो एक दान देने के लिए उन सब ने पैसे इकट्ठे कर लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, लेकिन फिर भी 100 पैसोस बहुत सारी रकम थी, तो वो उनसे इकट्ठी नहीं हो पाई। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर उन्हें लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से ज़्यादा ही वो पैसे उस फार्मर को भेज पाया। कितने पैसे भेज पाया, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। अब उसने पैसे डाल दिए लेटर के एनवेलप के अंदर, और उस पर किसका एड्रेस लिखा, लेंचो का लिखा, और लास्ट में जो सिग्नेचर किसके करे, गॉड लिख के, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान ही लेटर लिख रहा हो, लास्ट में सिग्नेचर कर दिया उसने, सिग्नेचर करके लिख दिया गॉड, और इस तरह से उसने लेंचो को वो लेटर भेज दिया।
अब वो लेटर लेंचो तक पहुंच जाता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम। अब अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। वो हमेशा आके पोस्ट ऑफिस में पूछता रहता है कि मेरा लेटर आया या नहीं आया। वो क्या करता है, थोड़ा उस दिन जल्दी पहुंच जाता है, बिट अर्लियर, अर्लियर मीन्स थोड़ा जल्दी देन यूजुअल, जितना वो नॉर्मली आता है उससे थोड़ा वो जल्दी आ जाता है और पूछता है इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इफ द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his ऑफिस। जो पोस्टमैन था उसने खुद ही लेटर किसको दे दिया, लेंचो को दे दिया, हैंडेड द लेटर टू हिम। और जो पोस्ट मास्टर था वो दूर से ही देख रहा था कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, की लेंचो ने को जब पत्र मिला तो उसके चेहरे पर कितनी संतोष की भावना थी। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन थी, सेटिस्फेक्शन था उसके चेहरे पर, संतोष की भावना थी, क्योंकि हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा गुड डीड, एक अच्छा काम किया था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से बैठा बैठा ही उसकी लेंचो को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो ने पैसे देखे तो हल्का सा भी हैरान नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, स्लाइटेस्ट थोड़ी सी भी, सरप्राइज मीन्स हैरान नहीं हुआ कि लेटर आ गया, भगवान की तरफ से पैसे आ गए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास था, कितना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि उसे पक्का यकीन था कि उसकी भगवान ही उसकी मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं लेंचो को जिस चीज़ के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट करी है। ना तो भगवान मिस्टेक कर सकते हैं, ना वो डिनाई कर सकते हैं। अब लेंचो ने पैसे गिने। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अब लेंचो विंडो पे गया टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। फिर उसने वहाँ से कागज़ लिया, इंक ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और टेबल था जहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल जिस पर रख के वो लेटर लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। लिखते लिखते जो उसकी ब्रो थी, जो उनकी आंखों की जो भौएँ होती हैं वो हिल रही थी, और वो एफर्ट कर रहा था, बड़ी कोशिश कर रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या लिखूँ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ रहे थे। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर दिया, लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, बाय अ स्टैम्प, फिर उसने टिकट खरीदी, स्टैम्प खरीदी, उसको लिख किया, उसने उसको चाटा और उसको लिख करके उसने क्या करा, उस स्टैम्प को फिक्स कर दिया, चिपका दिया। किससे चिपका दिया, एनवलप पर चिपका दिया, जैसे हम लोग भी स्टैम्प लेते हैं उसे चिपका देते हैं विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी कोहनी से क्या हमारा फिस्ट से ब्लो करके, मतलब कि उसको अपनी फिस्ट से उसको दबाकर उसने उसको चिपका दिया। फिस्ट का मतलब होता है जो आपकी जिस तरह एक मुक्का बना लेते हैं उससे हम उसको चिपका देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जब लेटर है वो मेल बॉक्स में उस डिब्बे में डाला गया जिसमें लेटर्स डालते हैं, फटाफट से जो पोस्ट मास्टर था वो गया और उसने खोला, क्योंकि उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी वो क्या लिखेगा लेटर में। उसने उसे खोला। अब उस लेटर में क्या लिखा होता, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क यू फॉर, भगवान मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसों भी आप भिजवा दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल चिट्ठी से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये बड़े ही बेईमान लोगों का एक बंच है, एक गिरोह है, इसलिए इन्होंने मेरे पैसे क्या हुए, चुरा लिए। तो लेंचो ने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 30 पैसों, भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, बट दे माइट हैव स्टॉलन 30 पैसों, उन्होंने 30 पैसे चुरा लिए होंगे। दैट्स वाई ही इज कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रुक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस चैप्टर का कि बंच ऑफ क्रुक किसको बोला उसने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बोला। क्यों बोला, बिकॉज यू थॉट दे माइट हैव स्टोलन हिज 30 पैसों, उसे लगता है कि 100 पैसों में से 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे, तो 30 पैसों उन्होंने मेरे चुरा लिए होंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है लेटर टू गॉड ये कंप्लीट हो जाती है। ये स्टोरी किस पर बेस्ड है, एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग की फेथ पर बेस्ड है, उसके विश्वास पर बेस्ड है कि फेथ था लेंचो का गॉड में, दैट्स वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। और दूसरा जो ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है वो पोस्ट मास्टर है, जिसने कि उस फेथ को शेक नहीं किया, उसका फेथ टूटे ना, उस फेथ भगवान में बना रहे, तो उसने उसको पैसे कलेक्ट कर कर 70 पैसोस भेज दिए। यहाँ पर आकर हमारी स्टोरी लेटर टू द गॉड फिनिश हो जाती है।